प्यारे साथियों नमस्कार। ये वीडियो ख़ास तौर से उन अध्यापकों के लिए है जिनको चिंता रहती है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा। यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो गरीब परिवारों से आते हैं, सपने लिए आते हैं कि हम अपने परिवार की गरीबी को ख़त्म करेंगे। यह वीडियो उन माता पिता से भी है जो अपने बच्चों को बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई कर करके पढ़ाई के लिए भेजते हैं, अपना पेट काटते हैं और यह सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर सारी दरिद्रता को दूर कर लेगा, मेरा नाम करेगा, बड़ा नाम करेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा। अलग अलग तरह के विचार रहते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें कुछ बच्चे नारे लगा रहे थे। फिर वहाँ प्रतिक्रियाएं आई, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने वहाँ प्रतिक्रियाएं दी कि आप हमारे इलाके में परीक्षा लेने आए थे और आपने हमारे बच्चों को बहुत हरास किया, टार्चर किया, इत्यादि 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 अलग अलग तरह के आरोप। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हुआ क्या था। मैं 12वीं की परीक्षाएं लेने वहां गया था और पहले ही दिन मैंने बच्चों से कह दिया था कि किसी भी तरह की समस्या कॉपी को छोड़कर अगर आपको यहाँ आती है तो उसके समाधान के लिए मैं खड़ा हूँ। जैसे 20-25 पेन मेरे बैग में हमेशा रहते थे और जिसका पेन ख़त्म हो जाता था मैं ऑफ़र करता था अपनी तरफ से पेन। कुछ बच्चों को दिए, कुछ ने नहीं लिए, कुछ के पास अपना होता था या एक दूसरे से ले लेते थे। एक बात तो ये थी, समय भी थोड़ा सा ज़्यादा देता था मैं। पेपर शुरू 2 मिनट अगर पहले कर दिया, कोई बच्चा लिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी उसको दे दिए, कोई ऐसी बात नहीं। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि एक बच्चा कहीं दूर से आता था, उसे बहुत भूख लगी थी और लग रहा था। मैंने पूछी बात कि क्या हुआ बेटे? बोलता है मुझे भूख लगी है। मैंने वहीं एक ड्यूटी पे जो MTS थे उनको भेजा और उसके लिए खाने का सामान मंगवाया और पीछे के डेस्क पे बिठा के उसको कहा खा लीजिए आप, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं था। मैंने अपने फ़ोन पे कैलकुलेटर तक खोल के दिया उनको, खुद पास खड़ा रहा ताकि फ़ोन का मिसयूज़ ना हो, कैलकुलेटर को यूज़ करें और पेपर दें। अब इसमें मुझे समझ नहीं आती कि मैंने पेपर लेने में क्या हरासमेंट बच्चों की। पानी भी खुद पिलाया। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने बच्चों को खुद पानी पिलाया। अगर कोई दूर है, चपरासी का इंतज़ार क्या करना, तो बच्चे को प्यास लगी है तो उसी वक्त पानी पिलाया। सिर्फ एक ही बात की कि कॉपी नहीं होने दी और इस बात को लेकर इतना विरोध है। खैर, उस विरोध को मैं उस तरह से नहीं लेता क्योंकि आम जनता बेचारी वो नहीं जानती है, लेकिन हम टीचर लोग तो जानते हैं। अब रही बात जो शुरू में मैंने कहा कि ये उन अध्यापकों के लिए है जिनको ये चिंता रहती है कि रिज़ल्ट किस प्रकार बने। ये सच्ची बात है। अब वाकई परिणाम तो आने चाहिए, रिज़ल्ट तो आना चाहिए। आपने पूरा साल काम किया तो वो दिखना चाहिए। अब रिज़ल्ट अच्छा आए उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप परीक्षाओं के दिनों में एक्टिव हो जाइए, पूरी तरह से सक्रिय हो जाइए और बच्चों को पूरा तरीका समझा दीजिए किस प्रकार उन्होंने कॉपी करनी है। सुपरिटेंडेंट को किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद जो भी आपका चलता है वो चलाइए और बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि आप कॉपी करें और पास हो जाएं। अच्छा रिजल्ट आ जाता है उससे भी और बच्चे भी खुश रहते हैं। टेम्परेरी तौर पे, शॉर्ट टर्म घर पे जाकर बताते हैं कि फ़लाँ टीचर ने हमारी वहाँ सहायता की थी। वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं, वो तो हमारे अपने हैं, इसका मतलब हमारी मदद करते हैं। एक यह तरीका है। दूसरा तरीका है कि परीक्षाओं में चाहे आप बहुत सक्रिय रहें ना रहें, पूरा साल आप सक्रिय रहें, बच्चों के साथ जुड़े रहें, उनकी समस्याओं के साथ जुड़े रहें। क्यों नहीं उनको पढ़ना आ रहा, जो पीछे की क्लासेस हैं उनमें क्या सीखना रह गया है जो आप 1 साल में सिखाएं। ख़ास तौर से यही होता है कि लिखना अच्छी तरह से आ जाए, पढ़ना अच्छी तरह से आ जाए, गिनती हिसाब किताब जो छोटे मोटे होते हैं जमा जरब आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्ट चल जाते हैं बच्चे के। तो शुरुआती 1-2 महीने में वो मेहनत कर ली जाए तो उसके बाद बच्चा पढ़ने लगता है, उसको शौक़ पैदा हो जाता है। जब वो अच्छी तरह से पढ़ सकता है, अच्छी तरह से लिख सकता है तो उसको शौक़ पैदा हो जाता है। पिछली क्लासेस के रोने से कि पहले अच्छा नहीं पढ़ा, इसने ये नहीं किया, पिछली क्लासों में पता नहीं क्या पढ़ाया, उससे अच्छा है जब हमारे पास बच्चा आया है तो हम उस पर मेहनत करें और अच्छे परिणाम वो भी आ जाते हैं। मेरा तजर्बा है और मैंने 28 साल तक ये तजर्बा कई जगह आजमाया है, बार बार मैं सफल रहा हूँ इसमें। अब मैं उन बच्चों से संबोधित होना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो उस एग्ज़ाम में थे। उनको भी पता नहीं क्या क्या बताया जाता है कि इस अध्यापक ने आकर आप पर बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, कि अलग अलग तरह के प्रचार थे कि इसका एक मोटिव था जिस कारण इसने ये परीक्षाओं में कॉपी नहीं होने दी।
ठीक है, अपनी जगह किसी ने प्रचार को छोड़ दिया होगा, एक नैरेटिव तैयार कर लिया गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीठा जहर है नकल। मैं बतौर अध्यापक अगर आपको ये मीठा जहर देता हूँ तो मैं आपका पूरी तरह से दुश्मन हूँ, पहचान लीजिए। मुझे आपकी चिंता नहीं है आपका क्या होने वाला है, आप उस परीक्षा को पास करके अपने जीवन में किस प्रकार फेल होने वाले हैं पूरी तरह से, मुझे उस बात की चिंता है ही नहीं। मुझे चिंता यह है कि मेरा रिजल्ट अच्छी तरह से बन जाए, मेरी इंक्रीमेंट कहीं रुक ना जाए। छोटे से लालच के कारण अगर आप सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ आप तो नादान हैं, आप सोच रहे हैं शायद ये आपका हित होगा, पर टीचर तो पूरी तरह से जानता है कि नकल कराने से बच्चे का हित नहीं है। इसकी जड़ें काट दी गई, सिर्फ काटी नहीं, पूरी तरह से उखाड़ दी गई, उसे पढ़ने के लायक नहीं छोड़ा, उसको अगली क्लासेस में चलने के लायक नहीं छोड़ा। तो जागना आपका ज़रूरी है। ज़रूरी है कि जब परीक्षा हो रही हो और कोई टीचर आपके पास आकर बताए तो आप खड़े होकर कहें कि सर ये कौन सा रास्ता दिखा रहे हो, क्या आप अपने बच्चे के लिए यह रास्ता चुनेंगे? आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए भी यही रास्ता चुनना चाहेंगे आप? अगर वो उसके लिए वो रास्ता नहीं चुनना चाहते तो आपके लिए क्यों वो रास्ता चुनना चाहते हैं? समझिए, पूरा साल पढ़िए, मेहनत करिए और परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाइए। अब रही बात बच्चों के माता पिता, तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि अध्यापक को पहचानना सीखिए। थोड़े वक्त के लिए आपको खुश कर देते हैं, बच्चा घर में आकर बताता है कि फलाने अध्यापक ने मुझे 2 नंबर का बताया, 4 नंबर का बताया, 10 नंबर का बताया। आप बहुत खुश होते हो, मेरा अपना बंदा है। वो अपना बंदा नहीं है, वो आपके परिवार के चिराग को इस प्रकार से ख़त्म कर रहा है कि रोशनी की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कि आपके घर में रोशनी रहे ना रहे उसकी कोई चिंता नहीं, वो सिर्फ इतना चाहता है उसकी इंक्रीमेंट बची रहे, उसका रिजल्ट बचा रहे, तालियां बजती रहें, सब कहें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसके स्कूल का, इसके सब्जेक्ट का। आने वाले समय में 2 साल, 4 साल, 5 साल में जब आप पछताएंगे कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता, परीक्षाएं कैसे पास हो गई, आगे के एग्ज़ाम जो हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, उसमें तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। टीचर से भी कहिए कि भाई उस रास्ते पर मत ले जाओ मेरे बच्चों को। तो अंत में यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अध्यापक हैं जो चाहते हैं कि बच्चों का भला हो, लेकिन कुछ एक बीच में क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारे बच्चों को, क्यों उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ के पास हो, मेहनत करे, नकलें ना करे, गलत रास्तों पे ना जाए, झूठ ना सीखे, चोरी ना सीखे। नकल तो चोरी है ना पूरी तरह से। अगर हमारे विद्यार्थियों का भविष्य हमारे सामने सामने अंधकार के गर्त में जा रहा है और हम चुप हैं तो हम भी दोषी हैं। हमें अगर समझ है इस बात की और हम चुप हैं तो हम दोषी हैं। सत्य पर अड़े रहिए, सत्य के लिए लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।